रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की तरह हम एक मौजू पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस मौजू बारे जो दीन ने हमें अहमियत बताई है उसको, उन आदाब को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की ट्रांसमिशन के हवाले से। एक तो ये कि आज 10वां रोज़ा है, यानी बादज़ नमाज मगरिब हम रहमत के अशरे को रुखसत कर देंगे और फिर हम मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो जाएंगे। रहमत के अशरे का आज आखिरी रोज़ा और इसके साथ ही आज के दिन 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत ख़दीजतुल कुब्रा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल भी है। और आज का हमारा मौजू भी इसी हवाले से है कि सीरत हज़रत ख़दीजतुल कुब्रा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या थी और वो तमाम चीज़ें हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे शामिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से तो बेशुमार ऐसे एज़ाज़ात हैं नाज़रीन जो कि इंसानी तारीख़ में हम देखते हैं किसी को हासिल नहीं थे, लेकिन हज़रत ख़दीजतुल कुब्रा की ज़ात वो वाहिद ज़ात थी कि उन्हें ये एज़ाज़ात मिले। अगर हम आगाज़ करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब उनकी शमूलियत हुई तो उस वक्त से ही एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हज़रत ख़दीजा ने उनका साथ दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 बरस की उम्र में उन्हें नबूवत का एजाज़ मिला और उन्होंने फ़र्ज़ नबूवत अदा करनी चाहिए तो ये देखा गया कि पूरे आलम में कोई आवाज़ ऐसी बुलंद नहीं होती थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में या उनकी तायद में बुलंद होती थी। लेकिन इसी आलमगीर खामोशी में हमने देखा कि हज़रत ख़दीजतुल कुब्रा रज़ी अल्लाह अन्हा की आवाज़ वो वाहिद आवाज़ थी जो फ़ज़ाए मक्का में एक तमूज पैदा कर रही थी। और उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया नबूवत के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल भी हैरत का इजहार नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आपके चुने जाने पे बिल्कुल भी शुकूक व शुबहात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे एज़ाज़ात जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत ख़दीजा थी और फिर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका बनने का एज़ाज़ उन्हें हासिल हुआ और सबसे पहले नमाज अदा करने का एज़ाज़ भी उन्हें ही हासिल हुआ। और इसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह के मलाइका हज़रत ख़दीजा को सलाम भेजा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खाने का इंतज़ार फरमा रहे थे और हज़रत ख़दीजा उनके लिए खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। इतनी देर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और उन्होंने ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ख़दीजा जब आपके पास खाने का प्याला लेकर आएँ तो वो प्याला लेने से पहले आप अल्लाह ताला का और तमाम मलाइका का सलाम उन्हें पहुंचा दें। तो ये अहमियत थी उनकी ज़ात की कि वो ज़ात जो कि कुल कायनात की मालिक है उनकी जानिब से उन्हें सलाम भेजा जाता था। तो हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो उलमा कराम मौजूद हैं उनका इंट्रो आपसे करवाती चलूँ। पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं अलामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब। अलामा साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं ASI नासिर मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन इसके साथ ही जो हमें आज मारूफ नात ख़्वान ज्वाइन करने जा रहे हैं वो हैं जमील अहमद अवैसी साहब। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। नाज़रीन मौजू की तरफ भी आते हैं लेकिन मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम चलते हैं अपने किचन की जानिब। रोज़ाना की तरह फ़ायज़ा हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़ायज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ायज़ा आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़ायज़ा आप बता रही थी अभी कि आज बिरयानी बन रही है और खुशबुएं जो है ना अभी से आना शुरू हो गई हैं। बिरयानी के साथ क्या अभी बना तो रही वैसे हैं? मैंने स्टार्ट भी नहीं की है लेकिन अब मुझे लगता है आपको पसंद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको खुशबू आ रही है। अच्छा जी, आज जो है वो हम बिरयानी बनाएंगे। मसाले वाली बिरयानी है और बहुत से लोगों को जो है वो सिंपल बिरयानी पसंद होती है, बहुत से लोगों को सिंधी पसंद होती है और बहुत से लोगों को मसाले वाली। तो आज हम मसाले वाली बिरयानी बनाएंगे और उसके साथ ही हम एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का न्यूयॉर्क चीज़ केक बनाएंगे। न्यूयॉर्क चीज़ केक जो है ये बहुत से तरीके से बनाया जाता है लेकिन इसका जो मेन इसका टेक्सचर होता है वो बहुत सॉफ्ट रखा जाता है कि अंदर से ये सॉफ्ट होना चाहिए, बड़ा क्रीमी सा होना चाहिए। तो मैं आपके साथ इसकी आज रेसिपी शेयर करूंगी और रेसिपी शेयर करने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको अगर बेक करेंगे तो किस मोल्ड में बेक करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे
क्रीम चीज़ है। क्रीम चीज़ आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 600 ग्राम के करीब क्रीम चीज़ है और इसी क्रीम चीज़ के अंदर मैंने 200 ग्राम के करीब कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसमें 3 अदद अंडे शामिल करूँगी और अंडे शामिल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम है। मिल्क पैक क्रीम की क्वांटिटी 300 ग्राम के करीब है और ये सब चीज़ें आपने एक साथ डालनी है। डाल के आपने इसको मिक्स करना है और कोशिश कीजिएगा कि आप इस बैटर को स्टेन कर लें, छान लें और उसके बाद अपने मोल्ड में लगाएं। और यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम के करीब पिसी हुई चीनी है और ये बहुत बारीक होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें कैस्टर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से फिर आपको डिज़ोल्व करनी होगी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे 10 ग्राम के करीब लेमन जूस है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके तो अपने मोल्ड में डाल लूँगी। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको मोल्ड की थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। मेरे पास ये जो मोल्ड है ये लूज़ बॉटम पैन है। इसका जो बॉटम है वो सेपरेट हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम बेस लगाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट की और उसमें जाएगा 100 ग्राम के करीब 200 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट, 100 ग्राम कैस्टर शुगर और 100 ग्राम के करीब जो है ना वो इसमें मक्खन जाएगा और आपने इसकी बेस तैयार कर लेनी है। बेस तैयार करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ये जो मेरे पास मिक्सचर तैयार है इसको स्टेन करने के बाद हम इस मोल्ड में डालेंगे और जब तक मैं इसको बेक होने के लिए रख रही हूँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब तक मैं अब बिरयानी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है फ़ाइज़ा, आप अपनी तैयारियाँ कंटिन्यू करें और अभी आपका बहुत सारा काम भी बाकी है। दोबारा हम आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, एक बार मौजू की तरफ आ जाते हैं और अपने मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो फिर सब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। फिर साहब, आज हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इंसानी सोच और मेरी अदना सी सोच इस बात की मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं उनकी ज़ात पे कहीं से शुरू करूं। आप बता दीजिए कि मुख्तसर तारुफ उनकी ज़ात के हवाले से क्या था और क्या मकाम, क्या अहमियत, क्या फ़जीलत थी हज़रत खदीजा तुल कुबरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में अगर इतनी तारीफ़ करें, इतनी हम तारीफ़ करें कि जितने आसमान पर तारे हैं या समंदर के सारे पानी को कतरों में तकसीम कर दिया जाए, तो इतनी हम तारीफ़ करें तो फिर भी आपकी तारीफ़ कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर जिस औरत ने अल्लाह के नबी को एक निगाह से देखा ईमान की हालत में, वो सहाबिया बन गई। लेकिन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात पाक वो ज़ात हैं कि जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह के नबी का उस वक़्त साथ दिया जब आप तन्हा थे। बिल्कुल। अभी वही नाज़िल नहीं हुई थी और करीम आका की जो उम्र मुबारक है वो 25 साल है जी, और 25 साल से भी पहले आपसे उनका जो तजारत का मामला था। करीम आका की ज़ात को जब हम देखते हैं तो आपका जो पहला उनसे लैक्स कह लें वो बिज़नेस का था। उन्होंने करीम आका को ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये तजारत के लिए सामान ले ली। और शाम गए, 2 दफ़ा करीम आका जाते हैं और दोनों दफ़ा जो माल में बरकत आ जाती है। वहाँ पर भी एक जो राहिब था यहूदी, उन्होंने जब करीम आका को देखा और ये कहा कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जो पेशानी है ये आखिरी नबी हैं, और जो आखिरी नबी की निशानियां हमने पढ़ी हैं वो सारी निशानियां इनके अंदर मौजूद हैं। आके ग़ुलाम ने आपको बताया, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया, तो ये सिलसिला एक मोहब्बत का, एक अखुवत का, एक भाईचारे का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तसर ये है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने निकाह का जो पैगाम था वो अपनी सहेली के ज़रिए भेजा। इससे ये पता चलता है कि जो पसंद की शादी है वो जायज़ है। और यहाँ ये भी नुक्ता अर्ज़ कर दूँ कि अरब के उस दौर में भी औरतें ख़ुद पैगाम निकाह का भेजा करती थी जी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये निकाह की दावत को कबूल किया, यानी कि रज़ामंदी का इजहार किया, तो फिर हज़रत अबू तालब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक ने निकाह पढ़ाया, खुतबा दिया, दोनों ख़ानदान शामिल हुए। एक रवायत में आता है कि 500 दिरहम
جو اس وقت کی رقم کہہ لیں جو سامان ہوتا ہے وہ کنات جو تھے اپنا وہ اپنا حق مہر کے طور پہ کریم آقا نے پیش کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 20 اونٹ جو تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کے یہ دیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادے کے علاوہ تمام جو اولاد پاک ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اگر ہم ان کی عظمت کو دیکھیں تو تھوڑا ہم تجارت کو دیکھیں تو جو تاریخ کی اسلامی پہلی کتب ہے ابن سعد وہ لکھتے ہیں کہ جتنا مکے کی کل جتنی اس وقت کی تجارت تھی اس کا جو آدھا بزنس سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے اس معاشرے میں جو بڑا تاجر ہو یہ کہا جائے کہ فلاں کا یہ اتنا شیئر ہے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ تجارت کے اندر بھی وہ بھی بڑی وسیع ایک بزنس مین تھے۔ ان کے والد صاحب کا جو بزنس تھا اصل میں آپ نے ان کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ اور حضرت صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ 1888 اور حدیث نمبر 2435 کے اندر آتا ہے، حضرت اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جتنا کریم آقا کو ان کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی اور بیوی کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا کرتا تھا کہ کیسی وہ خاتون تھیں، تو آپ نے زیارت نہیں کی تھی، وہ بہت پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور کریم آقا کے جو نکاح میں 25 سال رہی، جب نکاح ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی عمر 40 سال ہے، کریم آقا کی عمر 25 سال ہے۔ 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے جو ایام تھے آپ کے ساتھ رہیں۔ اسی حدیث کو اپنا امام طبرانی نے بھی لکھا ہے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 23 صفحہ 13 اور حدیث نمبر 21 کے اندر آتا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا محبت کے انداز میں کریم آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو زیادہ یاد کرتے ہیں، مجھے اس پہ رشک آتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اے عائشہ میرے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، مجھے مال کی ضرورت تھی انہوں نے اسلام کے لیے مال دیا، مجھے سپورٹ کی ضرورت تھی مجھے انہوں نے سپورٹ دی، یعنی کہ میری پھر آپ نے فرمایا میری جو اولاد ہے وہ بھی ایک صاحبزادے کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قابل رشک 4 خواتین کائنات کے اندر اس میں ایک جو خاتون ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ذات پاک بھی ہیں۔ تو اس ساری میں گفتگو کو تھوڑا سا اس طرح انداز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو۔ اور آج میں جب افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے آہستہ آہستہ تو میری یہ بھی درخواست اور خواہش ہے کہ لوگ جو آج دعا کریں ان کے لیے اصال ثواب کریں، اور گھر میں بے شک تھوڑی سی بات آپ کی ذکر کوئی ایک حدیث آپ کے فضائل کی اپنی اولاد کو بھی بتائیں، تاکہ ہماری اولادوں کو جو انڈین یا اداکاریں اور جو ڈرامے بناتی ہیں ان سے نکل کر ہم ان جو پاک ہستیاں ہیں ان کے اذکار کو اپنی اولادوں کے سامنے کریں، تو وہ سیرت ہماری جو اولادیں ہیں ان کو اپنائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں برکت آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آج کے دور میں جو وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، انٹرپرینورشپ کی بات کی جاتی ہے، اس کا آغاز کرنے والی ذات دراصل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ ناظرین ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ناصر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا جمیل احمد صاحب سے۔ جمیل صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے ادائیگی کی، شکریہ۔ ناظرین موضوع کی طرف ایک بار پھر آتے ہیں، علامہ صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور پیر صاحب بھی اس حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بے مثال خاتون تھیں۔ آپ اگر یہ بتا دیجیے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات کی جاتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ان کی ذات کا جائزہ لیں تو وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بنیاد رکھی، اور پھر دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں کوئی خاتون تھوڑی سی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو وہ
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی جو وہ اس طرح سے مینیج نہیں کر پاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ بھلا بھی دیتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ذات تھیں جنہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاری. تو کیا میسج ملتا ہے ہمیں ان کی زندگی سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. خالق کائنات سورہ زحا میں ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاهُ. اے میرا حبیب جب ہم نے تجھ کو صاحب احتجاج پایا تو ہم نے تجھ کو ختیجہ کے مال سے غنی کر دیا. اچھا. اب میرے دیکھنے والے ناظرین کہیں گے یہاں پہ لفظ ختیجہ تو ہے نہیں تو اس نے اپنے پاس سے شامل کر دیا. جناب فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو ہمارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال عطا فرمایا تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے ان کو غنی فرمایا. اور اس کے بارے میں ابوالعلا جناب مودودی صاحب بھی اپنی تفہیم القرآن میں بھی اس کے متعلق یہی تشریح لکھتے ہیں. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے بنیادی طور پر 3 پہلو. ایک تو ان کی زندگی جو ہے وہ ہے یعنی جہالت کا دور یا جاہلیت کے دور میں یہ کہوں یعنی اسلام کے اعلان سے پہلے کی زندگی. دوسری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی مبارکہ جب ہوئی اس کی اور اس کے بعد کی زندگی. تو جو ابھی کہا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون ہیں. لیکن یہ قبول اسلام کا جو سلسلہ ہے یہ ہے کہ کچھ لوگ 2 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اعلان رسالت سے پہلے موجود تھے لیکن وہ دین ابراہیمی پر تھے یعنی بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو دین ابراہیمی پہ قائم بند تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا خاندان ہے وہ سارے کے سارے دین ابراہیمی پہ کاربند رہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ بھی دین ابراہیمی پہ کاربند تھیں. یعنی اعلان رسالت سے پہلے بھی کوئی نہیں ملتا، ہر کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ کون سا خاندان کس بت کی پوجا کرتا تھا. لیکن 2 ہستیوں کے بارے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت ابو طالب کے متعلق کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی بت پرستی کی ہو. اور دوسرا جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے اوپر معراج پر سید الانبیاء تشریف لے کر گئے تو جب جبرائیل آیا تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کو بھی سلام بھیج رہا ہے. تو یقیناً جس کو اللہ سلام بھیجے یعنی سب ازواج النبی اور باقی امہات المومنین جو ہیں اور اصحاب النبی جو ہیں یقیناً قابل عزت قابل احترام ہیں، رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں یا عنہا ہیں. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ جن کی طرف اللہ سلام بھیجے وہ سلام اللہ علیہا ان کو ہم کہیں گے. اور ان کی زندگی کے جو بات آپ نے سوال کیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جہاں پہ اور القابات ہیں ایک ہے محسنہ اسلام، اللہ اکبر، دوسرا ہے ملکۃ العرب. ہم جو سنتے ہیں ملکہ تو نہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں ملک کی ملکہ، ملکہ برطانیہ ہے، فلاں ملکہ ہے. ملکہ اور ملکہ میں فرق کیا ہے؟ ملکہ اس کو کہا جاتا ہے ایسی شہزادی کو کہ جس کے پاس آج اقتدار ہے کل ختم بھی ہو سکتا ہے. جو آج شہزادی ہے کل شہزادی ختم ہو جائے، لیکن جس کے پاس دنیا و آخرت کی ہمیشہ شہزادی رہنے کا اعزاز ہو اسے ملکہ کہتے ہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے القاب میں سے کہ ملکۃ العرب یعنی پورے عرب کی خواتین میں سے ایسی صاحب دولت اور صاحب ثروت تھیں کہ جن کی دولت کبھی نہیں ختم ہوئی اور جن کی دولت سے بلکہ یہاں پہ اگر میں یوں بھی کہوں کہ اسلام لوگوں نے قبول کیا اور ہم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہیں، لیکن سب سے پہلے بیت المال جو اسلام میں قائم کیا گیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے قائم ہوا. تو باقی جتنے لوگ ہیں اسلام میں داخل ہونے والے بیت المال سے وظیفہ لے کر
इस्लाम कबूल करके आगे बढ़ने वाले और हैं, लेकिन खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह वो हैं कि जिन्होंने बैतुल माल से लिया नहीं, बल्कि जिनकी दौलत की वजह से बैतुल माल को सर अंजाम दिया गया और इस्लाम परवान चढ़ा। जब जनाब खतीजतुल कुबरा की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हुई तो रिवायात में है कि जैसे ही अपने घर से चली तो वहाँ से चलते हुए उन्होंने 400 कनीज़ों को आज़ाद किया। अच्छा। जब अपने दरवाजे से बाहर निकली तो 400 गुलामों को आज़ाद किया। दर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने तक कितने हज़ार उन्होंने कनीज़ों और मर्दों को, गुलामों को जब आज़ाद कर दिया तो औरतों ने कहा कि अजीब ये खातून है कि मलिकतुल अरब होने के बाद ये, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं इस वजह से कनीज़े आज़ाद कर रही हूँ, ग़ुलाम आज़ाद कर रही हूँ कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको कनीज़े मुस्तफ़ा होने का मकाम अता कर दिया है उसे दुनिया की कनीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही। तो इस वजह से फिर कारोबार के बारे में देखें तो माल तिजारत के बारे में देखें तो यहाँ पे ये है कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह का ग़ुलाम था जिसका नाम है मैसरा। और मैसरा यूँ समझे कि आज के दौर की ज़बान में अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो जो उनका करीबी, यानी जिसे कहते हैं जनाब अली सेक्रेटरी था, उसको जब भेजते थे कोई भी मामला देकर, तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो कहा मैसरा को जाते हुए कि ख्याल रखना तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात से इनकार नहीं करना, हर मकाम पर इनकी इताअत करनी है और जहाँ कहीं पे ये माल बेचना चाहें तो तूने इनकार नहीं करना, जहाँ पे ख़रीदना चाहें तूने रुकावट नहीं डालनी और किसी मकाम पर अपनी आवाज़ को इनकी आवाज़ से बुलंद नहीं करना। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि कुरान मजीद की अभी तक एक भी इताअत रसूल के मुतल्लिक़ आयत नाज़िल नहीं हुई। इताअत रसूल के मुतल्लिक़ आयतें नाज़िल होने के बाद इताअत करने वाले को मुसलमान कहा जाता है और इताअत रसूल की आयत नाज़िल होने से पहले वही खुदा की तबलीग और इताअत रसूल करने वाली खातून को खतीजतुल कुबरा कहा जाता है। ठीक है अल्लामा साहब, ये बहुत ही खूबसूरत बात है, इससे मज़ीद भी हम बात करते हैं और अभी नासिर मदनी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नासिर साहब, अभी आप ब्रेक से पहले बता भी रहे थे कि ब्रेक में आपने बताया कि 22 साल आपको सर्विस में हो गए और आप इसी मौजू के हवाले से कुछ शेयर भी करना चाह रहे हैं, कुछ बात भी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत चैनल का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज के दिन की खसूसियत से इन्होंने एहतमाम किया। सईदा पाक की वालदा मायदा वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी ज़ौजा मोहतरमा आपकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम सामीन की तरफ से इनको सलाम अकीदत व खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और एक वाक़या हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में उलमा तशरीफ़ फरमाए, लब कुशाई कर रहा हूँ। जब वादी शेब अबी तालब में आका अलैहिस्सलाम और आपके पूरे ख़ानदान को महसूर किया गया, पाबंद किया गया कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, खदीजा ये मेरी जान के दुश्मन है, ये मेरे ख़ानदान के दुश्मन है। आप तो हमेशा से बाइस से इज़्ज़त रही हैं मक्का में, आपकी तो हमेशा से मक्का वाले इज़्ज़त करते रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास खाने के लिए पत्तों की सिवा कुछ भी दस्तयाब नहीं, तो मैं आपको अपनी तरफ से इजाज़त देता हूँ कि आप तशरीफ़ ले जाएं और मक्का पाक में रहें, आप इन सौबतों मुसीबतों का परेशानियों का ना सामना करें। तो मैं कुर्बान जाऊँ अपनी माँ की, बल्कि तमाम मोमिनीन की माँ की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियाँ, एक नहीं मैं बात कर रहा, आका अलैहिस्सलाम के अक़द में जितनी बीवियाँ आ गई वो तमाम मोमिनीन की माएँ बन गईं, और जो इनमें से एक का भी इनकार करे वो मोमन नहीं हो सकता। ठीक। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल नासिर मदनी साहब से हम बहुत ही खूबसूरत कलाम सुन रहे थे, बहुत अच्छा नासिर मदनी साहब आपने पढ़ा। नाज़रीन, मौजू की तरफ एक बार फिर आ जाते हैं और मौजू पर गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिर सब एक वाक़या था जिसमें ये बताया गया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक पैगाम भेजा और एक बशारत सुनाई गई। वो वाक़या मेरे भी जहन में क्लियर नहीं है, अगर वो वाक़या आप सुना दें कि क्या वाक़या था और अल्लाह ने क्या बशारत
खुद अपने बंदे के लिए भेजे। जी बिल्कुल, ये जो आपने जहन में है ये बुखारी शरीफ का है और जिल्द नंबर 3 सफ़ा 1389 हदीस नंबर है 3608। हज़रत इस्माइल से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहे थे। ये हदीस मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज में है, तो वो बर्तन वाली भी है जैसे पहले हमने बात की। तो उस मौके के ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये भी अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे अर्ज़ कर दीजिए कि सलाम, और सलाम था अल्लाह का सलाम भी, मेरा सलाम भी। और साथ ये फरमाया कि फिर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आगे से जवाब दिया कि मेरा भी सलाम कहना जिब्राइल की बारगाह में खिदमत में, तो अल्लाह की खिदमत मेरा सलाम कहना, यानी सलाम पेश करना, यानी जो सलाम के बदले सलाम, कि जो बंदा सलाम लेता है उसको अच्छे अंदाज में जवाब दे। तो साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये भी अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बशारत दे दें, खुशखबरी सुना दें कि अल्लाह पाक ने इनके लिए जन्नत में महल बनाया है। महल आज की कोठियों की तरह नहीं, आज दुनिया में बड़े से बड़ा कोई महल भी हो वो मोतियों से नहीं बनता। तो हमारी जो अम्मा जान है ये, इनको अल्लाह पाक ने मोतियों वाला जो महल है वो अता करना है। और मैं ये समझता हूँ, गुजारिश करूँगा, ये महल भी इनके लिए थोड़ा है, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है। और आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत थी। बुखारी से जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1388 और हदीस नंबर 3605 के अंदर आता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी को ज़िबा करते, गोश्त का एहतमाम करते, तो दाएं बाएं घर वालों के अलावा लोगों को गोश्त देते, हदिया करते। उस मौका के ऊपर जो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियां होती, जो आपकी दोस्त थी, उनको वाफर मिकदार में आम घर वालों से ज़्यादा गोश्त देते, ताकि आपकी जो सहेलियां हैं वो पेट भर के खाना खा सकें। और फिर आज बुखारी शरीफ की हदीस नंबर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 1389 के अंदर आता है, हदीस नंबर 3610 कि हम आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा आपकी जो बहन थी हाला, वो तशरीफ़ लाई, घर में आई, तो करीम आका को ऐसे शक पड़ा जैसे कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, तो बंदे को यकीन नहीं आता कि मेरी माँ या मेरा बाप दुनिया से गया है, कोई एक जिसको हम कहते हैं अक्स आना। तो आपको एक दजका सा लगा, करीम आका को दजका सा लगा और आप परेशान हो गए। आपने फरमाया कि मुझे ऐसे लगा जैसे ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, यानी कि आपकी बहन को भी इज़्ज़त दी, एहतराम भी दिया। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने ये भी फरमाया कि काबिल रश ख़वातीन हैं, और एक जगह फरमाया कि काबिल तकलीद ये औरतें हैं, वो औरतें जिनमें सैयदना सिद्दीक़ा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार होता है। और औरतों में जो सबसे ज़्यादा जो एहतराम है, जो इज़्ज़त है, उनके बारे में हदीस पाक में आता है, करीम आका ने फरमाया कि ये आम औरतों जैसी नहीं हैं। इन्होंने मेरे जब वही आई तो मेरे ऊपर इन्होंने तस्दीक की, मोहर लगाए, यकीन किया। यकीन क्यों किया? कि आप पहले भी सच्चे थे और उस सच्चाई को आपने तस्लीम किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब भी कायनात के अंदर नामे नामी इसमें ग्रामी आएगा, हमारे जो ये पेशानी है, जो हमारा सजदे हैं, ये हमें उनकी बारगाह में न्याज पेश करनी चाहिए, अकीदत के साथ झुक जाना चाहिए, ताकि आपकी जो अज़मत है, मेरा जो आज के इस मौजू से जुड़ा हुआ जो मतलब है, जो लालच है, वो लालच ये है कि आज हम अपनी इस गुफ्तगू के ज़रिए अपनी नस्लों में, अपनी माँओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के जहनों में आपकी जो सीरत है उसको इन्हीं के अडॉप्ट कर सकें, हम उनको नाफज कर सकें, तारी कर सकें, ताकि आज की जो हमारी बहन बेटी है वो आपके नक्शे कदम पर चले। देखिए, जिक्र करना बड़ा आसान है, आपकी ज़ात का सलाम पेश करें। हम जब वापस आते हैं ब्रेक से तो हम गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और एक बार फिर हम अपने मौजू पर गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अलामा साहब, आप अगर इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए कि अगर हम हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात का जायज़ा लें तो वो बेहतरीन माँ, बेहतरीन ज़ौजा और हर रिश्ते में ही वो बेमिसाल दिखाई देती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिश्ता क्या था और फिर बदले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनका मर्तबा और उनका ओहदा और वो उनका क्या मकाम था, इस पर ज़रा ख़ुसूसी तौर पर रोशनी डाल दें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन ज़ौजा मोहतरमा वो हैं, लेकिन ऐसी वो ज़ौजा हैं कि 25 साल तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी ज़िंदगी में वो रहीं। लेकिन जब तक वो ज़िंदगी में रहीं उन्होंने दूसरी और कोई शादी नहीं की। इसमें दो हवालों से चीज़ है। एक तो ये है कि ख़वातीन के हवाले से कि उनका किरदार यानी अपने दौर की ये अरबों में अरबपति खातून थी, यानी अरबपति खातून थी अरब में रहकर, लेकिन इसके बावजूद इतनी साहिब सरवत और मालो दौलत की मालिक होने के बावजूद इज्ज़ो इनकिसारी इतनी थी कि कभी कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई फ़ख्र नहीं। हमारे यहाँ तो आज जब मियाँ बीवी को ऐसा मिजाज हो जाए कि अगर ख़ातून जो है वो किसी बड़े घर की हो और शौहर जो है वो अगर किसी छोटे घर का हो, इससे मुराद मालो दौलत की मैं तकसीम कह रहा हूँ, तो वो हर वक्त उनके घर में जनाब सुकून नहीं रहता। लेकिन ये ऐसी ज़िंदगी है हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमूने की ज़िंदगी है। और 25 साल तक ऐसे ज़िंदगी बसर की कि उनकी ज़िंदगी के बाद भी, जैसे कि अभी भी ये ज़िक्र हो रहा था कि अक्सर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खतीजतुल कुबरा का ज़िक्र करते थे और बाकी अज़वाज मुताहरात जो हैं वो अक्सर कहती कि जब हम कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान देखती थी तो उनके सामने हम जनाब खतीजतुल कुबरा का ज़िक्र कर देती थी और उनके ज़िक्र की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका गुस्सा जो है फ़ौरगर हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। बल्कि एक रिवायत की रावियत ख़ुद बीबी हज़रत आयशा वो इरशाद फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसका आना था या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफ़क़त के साथ, नरम मिजाजी के साथ उसकी गुफ्तगू को सुना, उसकी बात को सुना। तो जब वो चली गई वो पूछती हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह इनके साथ बड़ी नरम मिजाजी के साथ गुफ्तगू कर रहे तो ये कौन है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, ये खतीजतुल कुबरा की सहेली और दोस्त थी। यहाँ पे जो जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया कि माजी की अच्छी याद को कायम रखना ईमान का हिस्सा है। क्या बात है। यानी माजी की अच्छी याद को कौन ये फरमा रहा है कि जिस नबी की खुद नबुव्वत और रिसालत की गवाही देना ईमान की दलील बनता है, वो साहिब ईमान रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसे लम्हात को भी याद रखना दरअसल ये ईमान की अलामत है। और फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह के बारे में मिलता है कि एक मरतबा जब मक्का में कहत पड़ गया तो कहत के दौर में रावी इसके करने वाले ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, वो कहते हैं कि जब कहत पड़ गया तो बहुत लोग परेशान हाल थे। या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग हाज़िर हुए, सैयदुल अंबिया चलते हुए जनाब खतीजतुल कुबरा की बारगाह में गए। उनका खतीजा लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान थे, गैर मुसलम थे, काफिर थे, सब भूखे मर रहे हैं। तो कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को इससे इस्तिफादा हो, कात साली ख़त्म हो। जनाब खतीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती या रसूल अल्लाह परेशान क्यों होते हैं, ऐलान फरमा दो कि पूरे यहाँ पे मक्का में। और इसको रावी जनाब हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि इतना उन्होंने अपने नौकरों को, ग़ुलामों को कहा कि जितने भी मेरा मारा दौलत उसके ढेर लगा दो। कहते काबा के एन सेंटर में ढेर लगा दिया गया। कहते इतना मालो दौलत, हीरे जवाहर, सोनो चांदी का ढेर लग गया कि उसके एक तरफ मैं खड़ा था, दूसरी तरफ सैयदुल अंबिया थे, वो मुझे नहीं देख सकते थे, मैं उनको नहीं देख सकता था, लेकिन वो सारे का सारा माल उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और अपने शौहर के कहने पर, अब यहाँ पे ख़वातीन के लिए ये भी है कि हमारे यहाँ उसके पास जेवर हो, मर्द मोहताज हो जाए, कहते मुझे तो मेरे को ने दिया था, मेरी मलकियत है, उसके पास कोई जायदाद हो मैं तो देने के थे। यानी ये क्या है, मियाँ और बीवी दोनों
ये ज़िंदगी की जो गाड़ी चल रही है उसके दोनों पहिए हैं, मिलकर उनको एक दूसरे के हालात का ख्याल रखना चाहिए, ख्वाहिशात की उन्हें जनाब एक दूसरे के जो है वो उनको उसका एहसास करना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस सीरत से हमें ये भी देखना चाहिए, जनाब खतीजतुल कुबरा की सीरत में भी है और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा माओ बहनों के लिए जो दर्स मिलता है, जो आपने ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू की कि जब जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा अपने घर में जाने लगी शादी होते हुए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ातिमा याद रखना कि कभी तेरी किसी फरमाइश की वजह से अरे कोई शर्मिंदगी ना हो। और सारी ज़िंदगी हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी इसी बात का इंतज़ार करते रहे कि बिन्ते रसूल किसी चीज़ का मुझसे तकाजा करे ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं। तो इस वजह से हमें इनकी ज़िंदगियों को अपने लिए मशअले राह बनाना चाहिए। और ये आजकल हमारी शादियों में जो ये फजूल खराफात हैं, लगवियात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनके मामले में कायनात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दूल्हा नहीं है और जनाब खतीजतुल कुबरा सलाम अलैहा से बड़ी कायनात में न तो कोई मालदार खातून है, न उसका बाप साहिब अलैहिस्सलात उनसे ज़्यादा है। तो इनकी ज़िंदगी जब इतनी आसान ज़िंदगी और इतनी उन्होंने शादी जब की तो आसान तरीके के साथ की कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो हमें इनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए और यकीनन अगर ऐसी शादियाँ की जाएँ तो जितनी भी घर में बेटियां, वो बेटियां कभी ज़हमत नहीं बनती, बल्कि वो बेटियां हमेशा वालिद के लिए रहमत रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। और यकीनी तौर पर अगर ये आदाब हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सारे ऐसे मुआशरती मसाइल भी अल्लामा साहब जो कि बासानी हल किए जा सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लामा साहब, अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि अभी हम तफसीलन इस पर बात कर चुके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम क्या था। तो ये बता दें कि जब वो, क्योंकि आज उनका यौम विसाल भी है, जब वो इस दुनिया से रुखसत ले चुकी थी, उनके विसाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए और उनकी वफ़ात के हवाले से बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था। ये साल जब शेब अबी तालिब में 3-3.5 साल तक को महसूर कर दिया गया इस ख़ानदान को। अब यहाँ से जनाब खतीजत को और ज़िंदगी से ये भी दर्स देखें कि यानी एक ऐसी ख़ातून के जिसके 80,000 ऊँट तिजारत के हिजाज से शाम और यमन की तरफ जाते हों और जिसके नौकरों के खैमों की जो कील हैं वो सोने के होते हों, तो वो कितनी मारदार खातून है। वो खातून 3-3.5 साल तक शेब अबी तालिब ने खुदा और रसूल की रज़ा के लिए पत्ते पे खाकर ज़िंदगी बसर करती रहीं। जब वहाँ से वापस आईं शेब अबी तालिब से, तो कुरैश मक्का की ख़वातीन औरतें आईं, उन्होंने तंज़ किए जनाब खतीजत को सलामुल्लाह को कि माल तेरे पास था, दौलत तेरे पास था, तेरे माल गया, दौलत गया, हीरे गए, जवाहरात गए, सोना गया, चांदी गया, तूने ये यतीम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर क्या किया। उनका एक मरतबा फिर पूछो, उन्होंने फिर ये सवाल किया। जनाब खतीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती हैं, ठीक है, मेरा माल गया, मेरा हीरे गए, जवाहरात गए, सोना गया, चांदी गया, ये सब कुछ देकर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना सरताज बना लिया और मैं जानती हूँ फातिमा तो ज़हरा जैसी खातून को मैं अपनी गोद में लेकर बेटी बना लिया जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और उसके बाद इरशाद फरमाती हैं कि जिस साल फिर वापस आकर आमुल हुज़न, जिस साल जनाब खतीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु का विसाल हुआ है ना, उस साल को आमुल हुज़न, गम का साल करार दिया गया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर रंजीदा रहते, परेशान रहते थे। और इसी साल में दोनों हस्तियाँ, रसूल खुदा की मोहसन हस्तियाँ, जनाब हज़रत अबू तालिब और जनाब खतीजतुल कुबरा, बाज़ रिवायत में 35 दिन का, बाद में 45 दिन का, दोनों की वफ़ात में फ़र्क है। और रसूल ने पूरे साल को आमुल हुज़न का साल यानी गम का साल करार दिया, जिस साल में जनाब खतीजतुल कुबरा दुनिया से तशरीफ़ लेकर गई। और इतनी मालदार खातून जब दुनिया से जाने लगी तो सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, खतीजा तूने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, मैं मोहम्मद चाहता हूँ कि आखिरी वक्त है, मुझसे कुछ मांग। जनाब खतीजतुल कुबरा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे आप जैसा सरताज अता फरमाया, ज़हरा जैसी बेटी अता फरमाई, अली जैसा दामाद मेरा बनेगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कि मैं जो चाहता हूँ कि कुछ मांग। जब इसरार किया
तो जनाब खतीजतुल कुबरा के बारे में रिवायत है कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा अच्छा या रसूल अगर आपका हुक्म है तो फिर मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम फातिमा, 5 साल ज़हरी सिन था जनाब फातिमा तो ज़ारा सल्लल्लाहु उस वक़्त, तो मैं सिर्फ ये मांगती हूँ कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी फातिमा को कोई रुलाए ना, इसको कोई तकलीफ़ ना दे, और फिर इतनी बड़ी दौलत। और दूसरा कहा एक ही मेरी ख्वाहिश है, और इसके बारे में ये भी है कि डायरेक्ट जनाब रसूल खुदा से न कह सकी कि मुझे शर्म आती है। अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से कहा कि आप ऐसे करें, मैं चाहती हूँ कि दुनिया से जा रही हूँ कि अपने बाबा से कहें कि अपना पैरान बतौर कफन मुझे अता फरमा दें। अल्लाह, यानी दुनिया से इतनी मालदार खातून जा रही है तो उसका सब कुछ क्या है दीन पे इस्लाम करने के बाद कि रसूल खुदा अपना कफन मुझे बतौर पैरान बतौर कफन दे दें। और सिर्फ ये नहीं, फिर अल्लाह ने जन्नत से भी कफन भेजा जनाब खतीजतुल कुबरा के लिए इन एहसानात के तौर पर, और जन्नती कफन और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैराहन ज़ेब तन करवाया गया। और जनाब खतीजतुल कुबरा जब इस दुनिया से गई और जाने के बाद रसूल खुदा जब जा रही तो फरमाया कि खतीजा मैं तेरे साथ वादा करता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में तो तेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, लेकिन रसूल खुदा के दुनिया से जाने के बाद वही रसूल की बेटी अपने रसूल बाबा की कब्र पे आके थे सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्ना सिन्ना लैया लैया, बाबा जान आपके दुनिया से जाने के बाद मुझ ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आईं, अगर दिनों पे आती तो सहरातों में तब्दील हो जाते। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा और जनाब फातिमा तो ज़हरा की सीरत को अपनाने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर जुमला कहना चाहता हूँ क्योंकि जनाब खतीजतुल कुबरा के वाले से बात है, पीर साहब अमल बताते हैं, यकीन वो अमल बताएंगे, लेकिन एक अमल जनाब खतीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु के हवाले से कि जब भी ये माल भेजती थी ना तिजारत के लिए, माल भेजने से पहले बैतुल्ला में आती थी, काबा का आकर तवाफ़ करती थी, काबा का तवाफ़ करने के बाद फिर दुआ करती थी और माल तिजारत उनका जाता था। तो रिवायात में मिलता है कि आज भी कोई बंदा उम्रे के लिए जाए या हज के लिए जाए तो एक मखसूस तवाफ़ हदिया करे जनाब खतीजतुल कुबरा को, और उसके बाद दुआ करे तो उसके बंदे को कभी माल की कमी नहीं आएगी, उसके रिज़्क़ में हमेशा इजाफा होता रहेगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। यकीनी तौर पर नाज़रीन इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं और हम बहुत सारे फ़वाइद इससे हासिल कर सकते हैं। अल्लामा साहब ये टॉपिक इस तरह का है, मौजू इस तरह का है कि ट्रांसमिशन तो क्या हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी लेकिन उनकी अजमत की शान जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए हमें इसको सम अप करना है। पीर साहब अगर आप इसके हवाले से बता दें कि कैसे हम वो आदाब ज़िंदगी में शामिल करें, मुख्तसर बता दें, और आज के वजीफ़े के हवाले से भी बता दें। देखिए सारी बातें हो चुकी, इस्लामी अक़ीदत हम हमारी नस्लें पेश करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कर्ज़ रहेगा आपकी ज़ात का। लेकिन हमें इस मौके पे ये देखिए कि जब आपका विसाल हो जाता है तो गम का साल है, परेशानी है, पूरा साल करीम आका परेशान रहे। एक वो है जो एक साल परेशान रहे, एक आखिरी दम तक परेशान रहे, जब भी उनको याद किया, किसी को देखा, आपकी सहेलियों को देखा फिर भी परेशान हुए। तो अब वो वक्त है कि करीम आका अपने हाथों से उनको कब्र में उतारते हैं। ये जो खुशबख्ती है ना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो जिस्म जिसको करीम आका हाथ लगाए वो जन्नत उनकी खातिर ही बनी, लेकिन वो क्या मकाम और मर्तबा होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आज खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है, हमें एक दफ़ा अलहम शरीफ पढ़ के 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के आपको भी साले सवाब करना चाहिए, जमी सहाबा अहले बैत को भी करना चाहिए, और अपने फ़ौत शुदगान को भी किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमने भी दुनिया से जाना है और जाना है तो फिर आगे हिसाब देना है। आज का जो वजीफ़ा है वह या मालिको, या मालिको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 313 बार फजर की नमाज के बाद जो बंदा पढ़ेगा और ज़िंदगी का अपना हिस्सा बनाएगा, अल्लाह पाक उसका दिल कभी सख्त नहीं करेगा। जंग आलू दिल होगा, गुनाहों से खुदा न खास्ता स्याह होगा तो भी पाक कर देगा, और अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से इंसान को नूर अता करता है, रोशनी अता करता है। या मालिको 313 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के फजर की नमाज के बाद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बरकतें समेटें। बहुत शुक्रिया पीर साहब। अभी हम नाज़रीन जाना है एक ब्रेक पे। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल जमील अहमद अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद थे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम इन्होंने पढ़ा। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इसके अलावा नाज़रीन नासिर मदनी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया था। नासिर साहब शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हमारे साथ मौजूद थे पीर साहब बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन अब हम जानते हैं कि वक्त इफ्तार जो है वो लाहौर में करीब आ रहा है और लाहौर में रहने वाले लोग अब से कुछ देर बाद अपनी इफ्तारी करेंगे। हम चलते हैं अपने किचन के जानिब और देखते हैं कि वहाँ पर फ़ायज़ा अभी क्या तैयारियाँ कर रही हैं। तो फ़ायज़ा आज आप बता रही थी कि बिरयानी बन रही है और इसके अलावा आप चीज़ केक भी बना रही हैं, तो कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी अभी। हाँ। अच्छा, हमारी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। बिरयानी के साथ ही हमने न्यूयॉर्क चीज़ केक बनाया था। मैंने न्यूयॉर्क चीज़ केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और साथ में मैं बना रही हूँ बिरयानी जो मैंने बनाई थी सबरूसों के चिकन के साथ बनाई थी और साथ में ही सबरूसों के मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। आप सबरूसों के जो नगेट्स हैं उनको बेक भी कर सकते हैं। दो मतलब इसकी ऑप्शंस हैं आपके पास और 5 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे और ड्यूरिंग बेकिंग आप इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे। और सैलेड भी आपने बना लिया? सैलेड्स भी बना लिया आज मैंने, इसके साथ सॉस भी बना दी, मिंट सॉस भी बनाई है। तो हम अपनी ड्रिंक की तरफ चलते हैं जो कि मेरे पास है यहाँ पे एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 3 जो है ना वो एप्पल हैं और इसको मैंने पील कर लिया था और पील करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, आप इसको वैसे एप्पल बनाना स्मूदी भी कह सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 जो हैं वो बनानास हैं और 3 से 4 ही आपने एप्पल्स का इस्तेमाल किया? 3 एप्पल का इस्तेमाल किया, 3 से 4 बनानास हैं और साथ में मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो ऑरेंज जूस ऐड कर रही हूँ। साथ में मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर है, हनी डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टेबल स्पून और आप इसमें चाहें तो अगर आपको पसंद है तो मिंट का एडिशन भी कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी बर्फ़ है मेरे पास यहाँ पे क्योंकि सीज़न ऐसा हो गया है कि अब ड्रिंक्स में बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास यहाँ पे जग बहुत फिल हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। जब तक ये ब्लेंड हो रहा है, आज आप बताएं आपको बिरयानी पसंद है? मैं आपको बता रही थी अभी, मैंने आपको कल भी बताया कि मुझे आपने जब बताया कि मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ तो बिरयानी यकीनी तौर पर लाहौर में रहने वाले लोग हैं, बिरयानी ना पसंद है ऐसे कैसे हो सकता है? और बिरयानी जो है वो बड़े कम लोग फ़ायज़ा अच्छी बनाते हैं, ऐसे ही है? जी। बिरयानी बनाने की बहुत ट्रिक्स हैं। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का भी हम जिक्र कर रहे थे कि रूह अफ़ज़ा हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है। मैं एप्पल स्मूदी के अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का ऐड करूँगी और इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये एप्पल और रूह अफ़ज़ा जो है ना वो स्मूदी बन जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करूँगी ग्लास में। मेरे पास यहाँ पे एप्पल स्मूदी है और थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। तकरीबन थोड़ा सा मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा डाला है और मेरे पास यहाँ पे एप्पल स्मूदी जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। अब ये एप्पल स्मूदी मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा में। आप इसको पी के ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे मेरे पास ये स्मूदी रेडी है। ठीक, तो ये वो वेरिएशंस हैं कि आप रूह अफ़ज़ा को वेरिएशंस के साथ भी, टेस्ट वेरिएशंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो कि आप रूह अफ़ज़ा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूह अफ़ज़ा जिसे मशरूब मशरक़ कहा जाता है, हम सभी बचपन से सुनते हैं। इसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से ज़ायद 35 से ज़ायद कंट्रीज़ में ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि बहुत शौक से पिया भी जाता है। और ये वो वाहिद ड्रिंक है फ़ायज़ा, जब इफ्तार में इसकी इंटेक की जाती है तो बिल्कुल भी लेज़ीनेस और ड्राउजीनेस फील नहीं होती है बल्कि आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। अच्छा, साथ ही हमारे पास चीज़ केक है। चीज़ केक को बेक होने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि कम से कम भी 2 से ढाई घंटे जो है ना वो टाइम लगता है चीज़ को केक को बेक होने में। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो मैंने इसको बेक होने के लिए रखा था। और अब इसका थोड़ा सा बेक होने का जो टाइम है ना और जो प्रोसीजर है वो ऐसे है कि 1 घंटा। अच्छा, आप इसको वाटर बाथ में रखेंगे बेक होने के लिए। वाटर बाथ में आपने इसको रखा बेक होने के लिए 1 आवर के लिए विद लिड बेक होगा, यानी कि कोई भी कवर आप इसके ऊपर दे दें ताकि उसके ऊपर कलर ना आए क्योंकि न्यूयॉर्क चीज़ केक आपको पता है ऊपर से वाइट होता है। 1 घंटा कवर के साथ बेक करें और बाकी टाइम जो है 1 घंटा या 1 घंटे से 15 मिनट या 20 मिनट जो है वो विदाउट लिड उसको बेक करें। तो अभी ये बेक हो रहा है। जैसे ही चीज़ केक बेक हो जाएगा आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करना है और उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। मैं इंशाल्लाह कल आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करूँगी। तो अभी हम उसको रेस्ट भी देंगे 5-6 घंटे के लिए क्योंकि अंदर से अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, बेकिंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये है कि एक तो आपने टाइमिंग का तो ख्याल रखना ही है, साथ टेम्परेचर का ख्याल बहुत ज़रूरी है।
और उसको आपने कितनी हीट किस टाइम देनी है और कितनी उसको आपने फ्रीज में भी कुछ टाइम ठहराना है? हाँ, अच्छा ओवन होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास अगर अच्छा बैलेंस ओवन है, टेम्परेचर उसके बहुत अच्छे हैं, मोल्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कोई टिप्स बता सकती हैं उन लोगों के लिए, जैसे आपके लिए सवाल भी आ रहे थे कि डो जो है वो कच्ची रह जाती है बेकिंग में और थोड़े से मसाइल, तो आप क्या किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं? इसमें कि आप अगर आपकी बेकिंग के अंदर आप, जैसे मैंने ओवन का जिक्र किया, ओवन अच्छा होना चाहिए, ओवन में स्पेस बहुत कम नहीं होनी चाहिए। बाज़ ओवन बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होने की वजह से क्या होता है कि हमें स्पेस कम मिलती है, जल्दी कलर आ जाता है चीज़ों पे। थोड़ा सा ओवन अच्छा होना चाहिए। ओवन के मोल्ड्स जो हैं वो नॉन स्टिक आप यूज़ मत करें, नॉन स्टिक की जगह पे आप प्रोफेशनल ओवन्स के मोल्ड्स का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते वो, और चीज़ों साइड से जो केक्स वगैरह होते हैं वो बर्न नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना साथ साथ हमें करनी होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बेकिंग में आप इसका ख्याल रखें तो आपके जो आप जो भी बना रही हैं आपके फूड को चार चांद लग जाते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रोज़ा कुशाई के बच्चे भी हमारे पास आ चुके होंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, आप साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल जैसे मैं आपको बता रही थी कि ब्रेक के बाद रोज़ा कुशाई के बच्चे भी हमारे पास आ चुके होंगे और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, पहुँच चुके। और आज माशाल्लाह हमारे सेट पे हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं। हम शुरू करते हैं लड़कियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हानिया अकरम। हानिया अकरम। हानिया कैसी हैं आप? ठीक हूँ। रोज़ा रखे? जी। अच्छा, कैसा गुजरा रोज़ा? अच्छा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। किसने तैयार किया? मामा ने तैयार किया? मामा ने। आपने खुद कहा था, खुद फरमाइश की थी मुझे तैयार के? नहीं, मामा ने खुद ही किया? मामा ने खुद ही किया। अच्छा, हानिया कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। अब एग्जाम्स हो गए आपके, अब 2 क्लास में जाएंगी? 2 क्लास में हो गई हूँ। 2 क्लास में हो गई हैं। अच्छा, अभी फाइनल एग्जाम्स होने 2 क्लास के? हाँ जी। अच्छा, तो आप सुना दें, कोई नात सुनाना चाह रही थी, अच्छी सी नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। और यहाँ कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आपकी पोनियाँ तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको किसने तैयार किया है? मम्मा ने। मम्मा ने। आप ही के साथ आई हैं? आपका नाम क्या है? सिद्रा। खतीजा। खतीजा, बड़ा प्यारा नाम है आपका तो। और खतीजा, आपका तो रोज़ा नहीं, भी तो बहुत छोटी सी हैं आप ही के साथ आई हैं। इंशाल्लाह खतीजा भी नेक्स्ट ईयर जब बड़ी हो जाएंगी फिर रोज़ा रखेंगे, है ना? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? शानज़े। शानज़े। शानज़े, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, और आपकी भी क्लिप्स बहुत प्यारे। मामा ने तैयार किया? जी। अच्छा, रोज़ा रखा है? नहीं। अभी छोटी है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम फिर रोज़ा रखेंगे, है ना? चलो 1 क्लास में। हाँ, अभी आप बड़ी हो जाएंगी फिर आप भी रोज़ा रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कौन मौजूद है भाई? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा अवैस। हुज़ैफ़ा अवैस। हुज़ैफ़ा कैसे हैं? अच्छे हैं आप? माशाल्लाह, प्यारे भी बहुत लग रहे हैं। आप मुझे बता रहे थे हुज़ैफ़ा भी ब्रेक में आपने पहला रोज़ा रखा है आज, ऐसे ही है? आज आपका रोज़ा फिर कैसा गुजरा? पहला रोज़ा अच्छा गुजरा? रोज़ा लगा तो नहीं? पहला रोज़ा आपको पता है बड़ा यादगार होता है हमारा, अच्छा सा जो भी जिसका भी पहला रोज़ा होता है वो हमेशा हमें लाइफ टाइम याद रहता है, और आपको भी फिर याद रहेगा। कोई नात सुनाएंगे? चले सुनाइए। हस्बी लब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा है हुज़ैफा। अब आप इनके भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अबू बकर? 4। क्लास में। रोज़े रख रहे हैं? कैसे गुजरे हैं रोज़े? सही है। अच्छे गुजरे हैं। अच्छा, और आपके साथ कौन तशरीफ़ फरमाए? ज़रा माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ज़ियान, सैयद ज़िया। मोहम्मद ज़ियान शराफ। ज़िया, रोज़ा रखा है? जी। अच्छा, कैसा गुजरा रोज़ा? अच्छा रोज़ा गुजरा है। आप मुझे बता रहे थे कि आपने नात सुनाने, ज़रा पहले इन्हें माइक दीजिए, नात सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई जन्नबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में जन्नबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। और आप भी मुझे कोई नात सुनाना चाह रहे थे, 1-2 अशआर जल्दी से सुना दीजिए, जल्दी से। मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम करते मेरे आका अब नजर करम मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली नबियों के नबी तेरी शान है निराली मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम कर दे मेरे आका अब नजर करम। माशाल्लाह ज़िया, आपने भी बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा है और ये हमारी जानिब से आपके लिए है हुज़ैफ़ा, और आपको पैदे रोज़े की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अभी हमें लेनी है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे शहर क़ायद, आपको दिखाएंगे कराची में अभी इफ्तार के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं, और अब से कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले लोग, दाता नगरी के इर्द गिर्द बसने वाले लोग अपने रोज़े को इफ्तार करेंगे, वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।